दोस्तों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्गमूल चैप्टर का ये पहला वीडियो है, बहुत ध्यान से देखिएगा और गारंटी हमारी है कि आपके दिमाग में छाप देंगे, आप कितना भी पढ़ने में कमजोर हैं। और ध्यान देना, ये हर एग्जाम में आता है, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या टीचिंग एग्जाम कोई भी हो, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आपके सामने आज जो हम क्वेश्चन लेके आए हैं वो वर्गमूल पर आधारित जो विशिष्ट प्रश्न है। जैसे आपके सामने यहाँ पे वर्गमूल दिया होगा, सही है, आपको दशमलव अरेंजमेंट करके और उसको आंसर बताना है। तो बहुत ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आप लोगों का कमेंट लेना बिल्कुल नहीं भूलते, जो आप लोग पिछली वीडियो में क्या करते हैं। पिछली वीडियो में जो मैंने सवाल दिया था कि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, सबसे बड़ी संख्या आपको बतानी थी। बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया है। यहाँ पे दीपक वर्मा, हरिओम सिंह, महाज्योतिष, राजवीर सिंह, दिलीप देव, कुमार सेन, गोलू कुमार, रविंदर सिंह, दीपक कुमार और मोहम्मद नजीश, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो बहुत सारे लोग बिल्कुल सही जवाब देते हैं, सभी के सभी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो हर वीडियो में, इस वीडियो में भी एक क्वेश्चन होगा, आप उसका जवाब बिल्कुल दीजिएगा। चलिए आज का हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान देना, यहाँ पे आपको वर्गमूल निकालना नहीं होता, यहाँ पे वर्गमूल वो स्वयं बता देता है। जैसे कह रहा है कि 625 का वर्गमूल आपको क्या 25 बता रहा है, वो यहाँ पे दशमलव एडजस्ट करना होता है और वही जोड़ के आपको बताना होता है। बहुत प्यार से देखिएगा। कह रहा है 6.25। मैं आपसे बताऊं कि अगर दशमलव 2 अंक पे है तो फिर दशमलव के बाद 1 अंक आएगा। यहाँ पे ध्यान देना, दशमलव के बाद अगर 4 अंक है तो दशमलव के बाद 2 अंक आएगा। दशमलव के बाद अगर 6 अंक है तो दशमलव के बाद 3 अंक आएगा। मतलब कि रूट के अंदर अगर दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 अंक आएगा, हर 2 अंक पे 1 अंक छूटेगा। तो 2 पे 1, 4 पे 2, 6 पे 3, 8 पे 4। तो दशमलव के बाद जितने अंक हैं अगर रूट के बाहर निकलेगा तो उसका आधा निकलेगा, ये याद रखना, सही है। अब यहां पे कह रहा है कि 625 का वर्गमूल 25 है, तो यहां पे देखो 2, 4, 6 इस तरीके से है। तो 25 है, बस दशमलव एडजस्ट करना है आपको। 25 है तो दशमलव के बाद अगर 2 अंक है तो इसी 25 को लिखोगे, दशमलव के बाद 1 अंक आएगा। अगर इसी 25 को लिखना है, दशमलव के बाद 2 अंक आएगा, तो दशमलव 25 लिखोगे, सही है। अब यहाँ पे देखो 6 है, दशमलव के बाद 3 अंक आना है तो दशमलव 025 ऐसे लिख देना है। बस इसको आपको जोड़ देना है। यहाँ पे देखो 5 लिखा आपने, सही है, 5 2 7 लिखा, 5 2 7 लिखा और यहाँ पे 2.775 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, सही है भाई। यही 625 दशमलव के अंदर लिखा हुआ है। जब आप देखो यहाँ पे निकालोगे तो इसका 2.5 हो जाएगा, यहाँ पे निकालोगे तो इसका हो जाएगा 0.25 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 अंक आएगा। और इसका निकालोगे तो 0.025, यहाँ पे 3 अंक आएगा, 1 2 3, सही है। ऐसे कर लोगे बड़े आराम से। कहोगे गुरुजी कम समझ में आ रहा है, कोई नहीं, यहाँ पे एक सवाल और लेते हैं, आपके दिमाग में छपेगा। ध्यान देना, देखो ये सवाल है, यहाँ पे आपसे वो बता रहा है कि 841 का वर्गमूल 29 है। तो दशमलव के अंदर भी देखो, रूट के अंदर भी 841 सब वही है, सिर्फ इसको दशमलव में लिखा गया है, सही है। अब दशमलव के बाद यहाँ पे 2 अंक है, सही है। यहाँ पे दशमलव के बाद 4 अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 6 अंक है, सही है। तो अगर दशमलव के बाद रूट के अंदर जितने अंक हैं उसका आधा बाहर आएगा। तो जब इसका हम रूट निकालेंगे, सही है, तो कहीं ना कहीं अगर 841 का 29 है तो 2.9 या 2.9 यही आएगा। तो इसका क्या निकालोगे, इसका देखो, इसका 2.9 निकालोगे, इसका निकालोगे 0.2 निकालोगे, इसका क्या निकालोगे 0.02 लिखोगे। तो अब इसको जोड़ना होता है तो आप ऊपर नीचे करके ही जोड़िएगा, नहीं तो आपसे गलत हो जाएगा। देखो यहाँ पे आपने लिखा 2.9, फिर दशमलव के नीचे 0.29, फिर दशमलव के नीचे 0.02, ऐसे आपने लिखा। देखो यहाँ पे आपने लिखा 9, 9 2 11 के 1 हासिल 1, और 9 2 11 और 1 12 की 2 और हासिल 1, और यहाँ पे आपने लिखा 3, तो 3.219 और ऑप्शन नंबर कौन सा, ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। कर लेंगे ना बहुत आराम से भाई। इस टाइप का क्वेश्चन आपको करने में दिक्कत नहीं आएगी, मुझे लगता है। एक क्वेश्चन आप अपने आप से करना, फिर आत्मविश्वास आएगा। देखो ये वाला क्वेश्चन, वीडियो आप रोको, अपने आप से इसको बनाओ फटाफट से। कि देखो 31 है, 961 का वर्गमूल 31 है, तो 9.61, फिर 0.091, फिर 0.0009, इसका आंसर क्या आएगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अभी के अभी जवाब दो, सही है। आप जवाब देना अच्छे से। और इसी पैटर्न पे एक टाइप का और अब पूछा जाने लगा, ये तो पुराना वाला टाइप था, अब और इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आ गया है। तो ऐसे देखना बड़े ध्यान से, यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन देख, ये वाला, उसका जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में देना। इसको देखो बड़े ध्यान से, कह रहा है यदि 1024 का वर्गमूल कितना है 32 है, तो आपको बताना है अंडर रूट के अंदर 10.24, फिर 40.96, फिर 92.16। अब कहोगे यार
इधर तो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि सारे के सारे वही थे, इसके अंदर 961, यहाँ भी 961, सिर्फ दशमलव था। यार यहाँ तो आप रूट के अंदर जो है ये अलग-अलग हो गया। क्या सबका मुझे रूट निकालना पड़ेगा? नहीं, सबका नहीं निकालना पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको ऐसे दिखा दूँ बड़े ध्यान से, सही है? देखो एक चीज़ मैं समझाता हूँ, ऐसे लगाना नहीं है, एक बार समझ लेना यार, सही है? देखो यहाँ पे आपके पास में लिखा हुआ है 10.24 ये लिखा हुआ है। फिर प्लस में लिखा हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है 40.96 लगाना नहीं, मैं समझा रहा हूँ, एक बार समझ लोगे तो फिर आप बहुत तेजी से करोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है 92.16 ये लिखा हुआ है, सही है? अब मुझे क्या लग रहा है, यहाँ पे ध्यान देना ये 10.24 है। अगर मैं इसको देखो 4 से गुणा करूँ इसको, तो देखो 4 चौके 16 और 4 दूना 8 और 4 चौके 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8, 1 9, ये 9 और 10 चौके 40, ये हो गया 4096। क्या ये बात सही है? तो ये अगर 4096 हो गया, तो यहाँ पे ध्यान देना, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ध्यान देना कि इस 1024 को 10.24 लिखूंगा इसको, और इसको मैं लिखूंगा 4 गुणा 10.24। अगर ये लिखोगे तो यही आएगा 40.96, सही है? और इसको आप ऐसे लिखोगे यहाँ पे, देखो अगर मैं यहाँ पे देखो 9 से गुणा कर दूं 10.24 में 9 से, तो ऐसे समझना 9 चौका 36 के 6 हासिल 3, 9 दूनी 18, 3 21 के 1 हासिल 2 और 10 9 90 और 2 92, ये 92 16, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ 9 गुणा 10.24, यही ध्यान से समझना इस चीज को भाई, ऐसे समझना, सही है? और 1024 का जो मैं रूट निकालूंगा वो 32 निकलेगा, और 32 इसका रूट निकलेगा, तो इसका मतलब यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे 3.2, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है तो 1 अंक आएगा, मतलब यहाँ पे मुझे 3.2 इसका रूट निकालूंगा। तो यहाँ पे मैंने 3.2 लिखा, प्लस देखो 4 का रूट निकालेंगे तो क्या निकलेगा, 2 गुणा इसका रूट क्या होगा, ये 3.2 होगा, अभी मैंने लिखा, सही है? और प्लस यहाँ पे 9 का रूट निकालेंगे तो क्या 3 गुणा, और इसका रूट निकालोगे तो क्या निकलेगा 3.2, सही है? इसका मतलब कि पहले मैं ये संख्या लिख रहा हूं, फिर इसका 2 गुना लिख रहा हूं, फिर इसका मैं क्या लिख रहा हूं, इसका 3 गुना लिख रहा हूं। बात समझ रहे हो? तो ये कहानी लिखने की मुझे क्या जरूरत, भाई एग्जाम में इतना टाइम तो होता नहीं कि आप ऐसे करोगे, और ऐसे करोगे तो पहले अपने आप को फेल समझो, सही है? तो इसको मैंने समझाने के लिए ये पूरी कहानी लिखी। अगर आप समझ गए हैं तो इस सवाल को भी आप डायरेक्ट करो, और डायरेक्ट करोगे तो विद इन सेकंड आप इसको लगाओगे। देखो इसी पैटर्न पे सवाल बनता है, अभी तक 2 ही पैटर्न जो पहले मैंने पढ़ाया उस पे बना, फिर इस पे बना। यहाँ पे ध्यान देना, तो देखो 1024 इसका वर्गमूल आपको बता रहा है 32, तो यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है तो ये 3.2 होगा। तो पहले आपको क्या लिखना है, 3.2 इसमें एक बार 2 से गुणा करके लिख दो, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, ये हो गया, सही है? और एक बार इसी में 3 से गुणा करके लिख दो, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, इसको आप जोड़ दो बड़े आराम से। देखो 6 4 10 2 12 के 2 हासिल 1 और 9 6 15, 3 18 और 1 19, आपका डायरेक्ट आंसर आएगा कितना, 19.2 आ जाएगा। कर लेंगे ना बड़े आराम से भाई। ये क्वेश्चन और लेते हैं कि आपको तेजी से हल करना आ जाए। देखो ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे करा जो थंबनेल पे लगा हुआ है, 1444 का वर्गमूल 38 है। इसका वर्गमूल आपको नहीं निकालना, वो बताता है आपसे कि 38 है, तो आपको बताना है अंडर रूट के अंदर 14.44, 57.76, 129.96। अगर सेम ना मिले तो आप देखना, देखो 14 चौको 56, सही है? मतलब वही पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहा है। तो आप देखो इसको क्या लिखोगे, 3.8, तो यहाँ पे आपने लिखा कितना, 3.8। इसी में एक बार 2 से गुणा कर दो, 2 8 16 के 6 हासिल 1, 2 3 6 और 1 7, ये कर दिया। और इसी में एक बार 3 से गुणा कर दो, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 त्रिका 9, 2 11, ये कर दिया। देखो 6 4 10, 8 18 के 8 हासिल 1, और यहाँ पे देखो 1 3 4 7 4 11, 7 3 10 और 11 और 11 22, ये 22.8 आ गया। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी वाला सही हो जाएगा। भाई कर लेंगे ना, बड़ी ईमानदारी से बताना। समझ गए हो? अगर पैटर्न समझ गए हो तो ऐसा क्वेश्चन करने में आपको जरा भी दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे इसके अंदर अगर सेम ना मिले तो आप समझ जाना ये वाला पैटर्न यूज हुआ है, सही है? बोलो कर लोगे? आप कर लोगे ना? तो मुझे एक क्वेश्चन आप अपने आप से करके बताना, ये वाला क्वेश्चन ध्यान देना। कह रहा यदि 1225 का वर्गमूल 35 हो तो आपको बताना है अंडर रूट के अंदर 12.25 प्लस फिर 49.00 प्लस यहाँ पे 110.25। बहुत प्यार से आप इसको लगा लोगे, गारंटी हमारी है कि इसका सही जवाब आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर करके दोगे। तो मेरे दोस्त इस वीडियो के बारे में जरूर लिखना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि इसी वीडियो के आधार पे, आपके कमेंट के आधार पे पूरा चैप्टर में करवाने वाला हूँ। अगर समझ में आया तो इसी पैटर्न पे मैं ये पूरा का पूरा वर्गमूल घनमूल आपको करा दूंगा। और चैनल पे नए हैं तो मैं आपसे बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक से ज्वाइन हो जाना, क्योंकि दोनों चैनल पे जो मैथ पढ़ाता हूं मैं, सारा का सारा
वीडियो वहाँ पे शेयर किया जाता है और सभी पीडीएफ वहाँ पे उपलब्ध होता है। तो मेरे दोस्त, हम आशा करते हैं कि आप जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएँगे और कमेंट ज़रूर करेंगे। इसका आंसर भी ज़रूर देंगे। तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।